अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माई सेल्फ अमना एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में थोड़ा सा आर्ट करेंगे और थोड़ा सा क्राफ्ट करेंगे। ये रेफरेंस पेंटिंग है जिससे मैंने देखा था कि यार ड्रिपिंग स्टाइल का फ्रेम और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा यार लेट्स ट्राई दिस। तो इसके लिए मैं क्ले लाई थी एंड जस्ट बाय लुकिंग एट द वे ऑफ मी होल्डिंग द रोलिंग पिन यू कैन गेस वन थिंग, यस, मुझे बिल्कुल भी रोटियां पकाना नहीं आती हैं। तो क्ले को पहले मैंने ड्रिपिंग शेप दिया है जैसा कि उस फ्रेम के अंदर था, कि बिल्कुल ऐसा इफ़ेक्ट था कि जो है ना, जैसे फ्रेम जो है वो मेल्ट हो रहा है और जिसकी वजह से पेंटिंग वगैरह जो है वो सब भी मेल्ट हो रहा है। अब हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं, उतनी बेहतरीन मैं पेंटिंग ऑब्वियसली नहीं कर सकती जितनी उन्होंने की थी, वो हाई क्लास थी। और मैंने जितना भी सीखा हुआ है वो मैंने खुद सीखा हुआ है, मैंने कहीं से कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली हुई है। तो आई विल बी ऑलवेज डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स rather than making the perfect pieces। तो ये मैंने थोड़ा सा ड्रिपिंग स्टाइल दे दिया था क्ले से ही, और इसको मैं फिनिश करके इसको अटैच करूँगी कैनवस के साथ। अटैच करने के लिए हमें इस तरीके से मार्किंग करनी पड़ेगी। जब ये मार्किंग की जाती है ना, मतलब ये निशान डाले जाते हैं, तो इसकी वजह से ग्रिपिंग आसान हो जाती है क्ले की। आपको जिससे भी जिस चीज़ के भी साथ आपको उसको अटैच करना है, तो क्ले को ग्रिप मिल जाती है उससे। और वाटर बीच में हमने एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया है उसकी बेटर अटैचमेंट के लिए। आफ्टर द अटैचमेंट हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे जिसकी वजह से वो जो कैनवस है वो एज अ फ्रेम लगना शुरू हो। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है ना बिल्कुल स्नेक का शेप दे दिया है, और अब मैं इसको और पतला करूँगी और अपने फ्रेम का बॉर्डर बनाऊँगी कैनवस के ऊपर, जिसकी वजह से वो फ्रेम जैसा लगेगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब आप क्ले को कैनवस के ऊपर लगा रहे हैं तो आपको ग्लू यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप क्ले को क्ले के ऊपर लगा रहे हैं तो वो वैसे ही अटैचमेंट दे देगी, उसके लिए आपको कोई बीच में लुब्रिकेंट या ग्लू वगैरह यूज़ करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप क्ले कैनवस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरी तौर पे थिक अमाउंट ऑफ ग्लू यूज़ करनी पड़ेगी, वरना वो अटैच नहीं होगा। ये मैंने अपने फ्रेम का बॉर्डर तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। नीचे एरिया पे मैं कुछ रैंडमली क्ले अटैच कर रही हूँ जिसकी वजह से वो बिल्कुल ऐसा लगे कि वो जो है ना हीट की वजह से वो मेल्ट हो रहा है फ्रेम, तो उसकी वजह से कुछ इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर्स वगैरह नीचे कैनवस में बन गए हैं और वो पिघल रहे हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ से हम ऐसा दिखा रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो है ना हीट वगैरह लगी नहीं है, तो वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में कैनवस ऊपर से अपने, तो ऊपर हम अपने जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे और कुछ फूल पत्ते और बेलें ही बनानी है मैंने, और तो कुछ करना नहीं है। क्योंकि मैं क्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, लाइक आई एम अ पेंटर बट आई एम नॉट अ क्राफ्टर, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन यूज़ करने की कोशिश की है। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चूज़ किया कि जिसको बनाने में मुझे मुश्किल हो और फिर वो जो है ना फेलियर में कन्वर्ट हो जाए और फिर हमारा पूरा का पूरा पीस ख़राब हो जाए। मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा याद दिला रहा है, वो है स्पंज बॉब, और वो मैं कार्टून बहुत देखा करती थी बचपन में, और अभी ये एग्जैक्टली उस जैसा लग रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसको पूरे एक दिन के लिए सूखने के लिए रख देंगे। और ये है हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया है। मैंने इसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया था और बिहाइंड द कैमरा इसलिए कर दिया था, लाइक हु वुड ओपन अप माई वीडियो टू जस्ट सी कि वाइट पेंट कैसे करते हैं कैनवस के ऊपर, ऑब्वियसली नोबडी। तो उसके बाद वाइट पेंट करने के बाद मैंने इसको दोबारा से सुखा दिया था, तो ये अच्छे से अब सूख चुका है, अच्छे से ड्राई हो चुका है, इसको सपोर्ट भी मिल चुका है। और वाइट पेंट करने का जो मकसद है वो ये है कि कलर डिफरेंस ना आए, मतलब क्ले हमारी डार्क कलर की थी, कैनवस हमारा लाइट कलर का था, तो अगर हम एक कलर दोनों चीज़ों को ना देते तो उसकी वजह से जब हम पेंटिंग करते तो उससे कलर डिफरेंस आता। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने पूरे के ऊपर वाइट पेंट किया और अब हम अपना फ़ाइनल पेंट शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं किसी चीज़ पे नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज़ इट्स द एक्सपेरिमेंट। जब आप किसी चीज़ पे महारत हासिल कर लेते हो तो फिर आप उसके ऊपर और चीज़ें ट्राई करते हो। तो ये तो मेरा फ़र्स्ट ट्राई था, इस वजह से मैं सिंपल बटरफ्लाई बना रही हूँ और उसको ड्रिपिंग स्टाइल बना रही हूँ। पेंटिंग को भी ये बिल्कुल ऐसे दिखा रही हूँ जैसे वो
पिघल रही है नीचे की तरफ पे, तो हम लोग पूरी जो बटरफ्लाई बनाएंगे उसके अंदर हम ड्रिपिंग स्टाइल ऐड करेंगे। एट द एंड हमने सिर्फ बैकग्राउंड बनाना है और उसके बाद हमने जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहाँ पे गोल्डन ऐड करना है, जिसकी वजह से वो फ्रेम जैसा लगेगा। This is it. This was all about the video. If you liked it, do comment and share with your family and friends. और अगर आप लोग मेरा आर्ट स्टफ़ ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे जितना भी डिटेल है मेरे आर्ट वर्क से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा प्रॉपरली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।